हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। यानी कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है या किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हुए। फर्स्ट इज़ इंस्टॉलेशन ऑफ बजट सेंटर्स। बजट सेंटर बनाए जाते हैं, मींस अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे जिनको बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। बजट बनाने की, बजट को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। बजट सेंटर फॉर बजटरी कंट्रोल इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरटेकिंग। कि जो बजट सेंटर है वो क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है। Budget centers should be clearly determined because separate budget is prepared for each budget center in consultation with its head। कि बजट सेंटर क्लियरली डिटरमाइन किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि हर एक बजट सेंटर के लिए अलग अलग बजट बनाया जाएगा। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में बताया है कि जो मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर शुड बी कंसल्टेड फॉर प्रिपेयरिंग सेल्स बजट। सेल्स बजट बनाते हुए मार्केटिंग मैनेजर को कंसल्ट करना होगा या मार्केटिंग मैनेजर का भी बीच में मार्केटिंग मैनेजर को भी इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर उस बजट सेंटर से रिलेटेड है। तो बजट बनाते हुए मार्केटिंग मैनेजर को जब इन्वॉल्व किया जाएगा तो बजट को फॉलो करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसके ऊपर होगी, मार्केटिंग मैनेजर के ऊपर होगी। प्रोडक्शन मैनेजर फॉर प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट बनाते हुए प्रोडक्शन मैनेजर को इन्वॉल्व किया जाएगा। और पर्सोनल मैनेजर फॉर लेबर कोस्ट, लेबर कोस्ट बजट बनाते हुए पर्सोनल मैनेजर को इन्वॉल्व किया जाएगा। और इसी तरह से इन्होंने बताया कि परचेज बजट को बनाने के लिए परचेज मैनेजर को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो क्या है फर्स्ट स्टेप, कि बजट सेंटर बनाए जाते हैं, यानी कि एक डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट के हेड की हेल्प से बजट बनाया जाएगा और उस बजट को पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड की होगी या जो बजट सेंटर का हेड है उसकी होगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सच दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन कुड बी रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड। कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है इससे रिलेटेड प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। मींस जो बजट बनाया है, मींस जो स्टैंडर्ड है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और उन दोनों को कंपैरिजन करके जो डेविएशंस आई हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा या उनकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी ताकि करेक्टिव एक्शंस को लिया जा सके। Income and expenses should be broadly classified. It should be possible to appraise the performance of budget center so that responsibility could be fixed for unfavorable deviations। की accounting records की हेल्प से ये पॉसिबल होना चाहिए कि बजट सेंटर की परफॉर्मेंस को हम अप्रेज कर सके, मींस चेकआउट कर सके, देख सके कि पर्टिकुलर एक बजट सेंटर की परफॉर्मेंस क्या है, ताकि जो डेविएशंस आई हैं, अनफेवरेबल डेविएशंस आई हैं, उनके लिए बजट सेंटर के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सके। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाएगा जिस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो क्लियरली डिफाइन की जाएंगी। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल बजटरी सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शुड बी क्लियरली प्रिपेयर्ड। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्लियरली प्रिपेयर किया जाना चाहिए ताकि जो मैनेजमेंट का हर एक मेंबर है उसे अपनी पावर्स का पता हो, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता हो और उसे ये पता हो कि अदर मैनेजमेंट मेंबर्स के साथ उसके कैसे रिलेशंस हैं। कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है उसमें क्या क्या लिखा जाएगा कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, किसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या उसकी अथॉरिटीज़ हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में लिखा जाएगा। कॉपीज़ ऑफ रिटन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की कॉपीज़ हैं वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट कमेटी। बजट कमेटी बनाई जाती है। इन स्मॉल स्केल बिजनेस
जो स्मॉल स्केल पर बिजनेस चल रहे हैं उनमें एक ही पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेट कर दी जाती है कि बजटरी सिस्टम सही से चलना चाहिए, एक ही पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्मॉल स्केल बिजनेस में। लेकिन लार्ज स्केल बिजनेस में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोला जाता है बजट कमेटी, और ये कमेटी क्या करेगी, बजट बनाएगी। मतलब जो भी बजट सेंटर है उनके हेड से कंसल्ट करके ये लोग बजट बनाएंगे, नेसेसरी डायरेक्शंस इशू करेंगे यानी कि गाइडलाइंस देंगे और बजट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। और बजट कमेटी का जो हेड होता है वो कौन होगा, या तो फाइनेंशियल कंट्रोलर होगा, चीफ अकाउंटेंट होगा, जो कि बजट कमेटी का हेड होगा, जिसे बजट डायरेक्टर बोला जाता है। अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो इन कमेटी के साथ मिलकर के बजट बनाएंगे। अब जो बजट डायरेक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे क्या बनाना होता है, बजट मैनुअल बनाना होता है, कलेक्टिंग बजट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने बजट बनाए हैं उनको कलेक्ट करना और बजट्स को फाइनली डिसाइड करना या अप्रूव करना और सेंडिंग दैम टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब उस डिपार्टमेंट में बजट को सेंड कर देना ताकि बजट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। बजट मैनुअल क्या होता है, इन्होंने बताया जो बजट डायरेक्टर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उसे क्या बनाना है, बजट मैनुअल बनाना है। बजट मैनुअल होता है जिस पर बजट से रिलेटेड सभी चीज़ें लिखी जाती हैं। और जो बजट कमेटी है उसके हमें डिफरेंट फंक्शंस बताए हैं, जैसे कि इशूइंग जनरल डायरेक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग बजट, कि जब एक डिपार्टमेंट का हेड बजट बना रहा है तो उसे डायरेक्शंस देना, उसे गाइडलाइंस देना और टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कराना, प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल डेटा टू ऑल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू प्रिपेयर फोरकास्ट, हिस्टोरिकल डेटा को प्रोवाइड कराना ताकि जो फ्यूचर है उसके लिए बजट बनाया जा सके। तो इस तरह की जो फंक्शंस हैं बजट कमेटी को परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रीपेरेशन ऑफ बजट मैनुअल, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उस पर बजट मैनुअल बनाया जाएगा। और बजट मैनुअल किसके द्वारा बनाया जाता है, बजट डायरेक्टर के द्वारा बनाया जाता है। इस पर क्या क्या लिखा जाएगा कि बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा टारगेट क्या रहेगा बजट के थ्रू, प्रोसीजर क्या रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सब बजट मैनुअल में लिखा जाता है। ऑल दीज मैटर्स आर रिटन इन बजट मैनुअल। बजट मैनुअल क्या है, एक रूल बुक है जिसके ऊपर बजट से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस को, सभी इंफॉर्मेशंस को लिखा जाता है और किस तरह से बजट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये भी बजट मैनुअल पर लिखा जाता है। अब इन्होंने बताया है कि क्या क्या बजट मैनुअल में लिखा जाता है। फर्स्ट इज़ डिटेल ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड बजटरी सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी डिटेल लिखी जाएगी और क्या बजटरी कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बजट कमेटी, बजट डायरेक्टर एंड फंक्शनल मैनेजर, कि जो फंक्शनल मैनेजर है मीन जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो बजट डायरेक्टर है, बजट कमेटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ये भी लिखा जाएगा। और बजट बनाते टाइम किन प्रोसीजर को फॉलो करना है, किन फॉर्म्स को प्रिपेयर करना है, ये सब भी लिखा जाएगा बजट मैनुअल में। बजट का अकाउंटिंग सिस्टम क्या रहेगा और बजटरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का क्या प्रोसीजर होगा, टाइम एंड डेट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग ईच पार्ट ऑफ बजट एंड टाइम फॉर सेंडिंग रिपोर्ट्स, किस टाइम पर बजट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस टाइम पर रिपोर्ट सेंड की जाएंगी, बजट मैनुअल में ये मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ फॉलो अप प्रोसीजर्स, कि जो प्रोसीजर्स हैं उनको किस तरह से फॉलो अप किया जाएगा ये भी बजट मैनुअल में लिखा जाता है। नेक्स्ट इज़ फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड, कि जो बजट पीरियड है उससे डिसाइड किया जाता है कि जो हमारा बजट बनाया जा रहा है वो पर्टिकुलर कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, मतलब 1 साल के लिए होगा, 1 सीज़न के लिए होगा, किस तरह की टाइम पीरियड के लिए हमारा बजट होगा ये मेंशन किया जाता है। बजट पीरियड इज़ टू बी डिटरमाइंड बिफोर प्रिपेयरिंग द बजट, ये जो बजट टाइम है, बजट पीरियड है, बजट को बनाने से पहले ही डिटरमाइन कर लिया जाता है।
और अ स्पेसिफिक पीरियड कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता कि बजट 1 साल के लिए बनाया जाएगा। जैसे कि अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का फिक्स टाइम पीरियड है कि 1 साल के लिए ही अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन बजट के केस में ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। हर एक इंडस्ट्री अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग बजट बनाती है। इन सीजनल इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर सीजनल प्रोडक्ट होता है, वो अपने सीज़न के अकॉर्डिंग बजट बनाती हैं। उनका जो बजट हर एक सीज़न के लिए अलग हो सकता है, या नॉन सीज़न के लिए भी वो बजट बनाती हैं, जब उनको सेल कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्शन ही करना है। और एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर वर्क कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ पर जो बजट बनाया जाएगा वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, जैसे कि 3 या 4 सालों के लिए बजट बनाया जाता है। बट फ्रॉम द कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू दिस पीरियड शुड बी स्मॉल, कि इन्होंने बताया कि जो बजट का पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल कर सकें, ताकि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बजट के अकॉर्डिंग हो सके। नेक्स्ट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। की फैक्टर को डिटरमाइन किया जाएगा कि किसको ध्यान में रखते हुए, किस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें अपना बजट बनाना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर और गवर्निंग फैक्टर और प्रिंसिपल बजट फैक्टर, जो कि क्या है, बजट बनाने के लिए एक मेन कंपोनेंट है। बजट बनाते हुए हमारा सबसे ज़्यादा फोकस किस बात पर रहेगा, वो होता है की फैक्टर। और की फैक्टर इज दैट फैक्टर द इफेक्ट ऑफ विच शुड बी डिटरमाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द अचीवमेंट ऑफ फंक्शनल बजट। की जो फंक्शनल बजट हमने बनाया है, किसी डिपार्टमेंट का हमने बजट बनाया है, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या हमें करना है या क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी, वो है हमारा की फैक्टर। ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट स्टार्ट्स आफ्टर हैविंग डिटरमाइंड द की फैक्टर। की फैक्टर को डिटरमाइन करने के बाद ही हमें अपने बजट्स को बनाना होता है। जैसे कि इन्होंने बोला कि व्हेन सेल पोटेंशियल इज़ लिमिटेड, जब हमें लग रहा है कि सेल्स की जो संभावना इस बार कम है, हमारी सेल्स कम होगी, तो हम जो अपना बजट बनाएंगे वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। यहाँ पर जो सेल है वो क्या हो जाएगा, की फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने अलग अलग की फैक्टर्स हमें बताए हैं। सबसे पहला है सेल, कि जैसे अगर लो डिमांड कम है, एक्सपीरियंस सेल स्टाफ नहीं है हमारे पास, और हमारे पास एडवर्टाइजिंग की अच्छी टेक्निक्स नहीं है, तो की फैक्टर क्या है कि हमारी सेल कम हो पाएगी, तो इन चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर है मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता है, लाइसेंस लेने में रिस्ट्रिक्शन है, तो ये की फैक्टर रहेंगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है बजट बनाते हुए। लेबर की सप्लाई कम है या फिर स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखा जाएगा। प्लांट है, प्लांट की कैपेसिटी कम है, प्रोडक्शन कम हो पाता है। बोटलनेक्स इन बेसिक प्रोसेसेस, की जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हमें डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, तो या फिर जो प्लांट की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, तो ये सब की फैक्टर रहेंगे बजट को बनाते हुए। और मैनेजमेंट के केस में बताया है कि हमारे पास एक्सपीरियंस या टेक्निकल मैनेजर्स की शॉर्टेज है, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, तो ये की फैक्टर रहेंगे। इनके बेसिस पर हम अपने बजट बनाएंगे। फिर लास्ट आता है बजट एजुकेशन, कि जब हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, तब हमारी जो कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ हैं, सभी मैनेजर्स हैं, उनको बजट के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए। बजट से रिलेटेड सभी टर्म्स उनको पता होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें इन टर्म्स को बताया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि बजट को क्लासीफाई किया जाता है 3 बेसिस पर। फर्स्ट इज़ टाइम के अकॉर्डिंग, सेकंड इज़ फंक्शन के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग बजट हमारे 3 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट और करंट बजट। जो लॉन्ग टर्म बजट होगा उसका टाइम पीरियड रहता है 5 से 10 साल,
और इन्हें कैपिटल जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बनाए जाते हैं। शॉर्ट टर्म बजट जो होते हैं इनका टाइम पीरियड 5 साल से ज़्यादा नहीं होता है, और जो करंट बजट है इनका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, 1 से 3 महीने तक का इनका टाइम पीरियड रहता है। फिर है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारे बजट हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला है सेल्स बजट, कि इतनी सेल्स हमें करनी है, इतने यूनिट्स की सेल्स हमें करनी है। ये जो बजट है क्या कहलाएगा, सेल्स बजट कहलाएगा। और फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, कि प्रोडक्ट को सेल करने में जो हम कॉस्ट बियर करेंगे, मतलब एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कस्टमर तक जब हम गुड्स पहुंचाएंगे तो उसमें हमारी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो बजट है वो होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन बजट की क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है, इतनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन करना है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट की जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट डिटरमाइन कर ली जाती है कि इतनी ही कॉस्ट हमारी होगी प्रोडक्शन करते हुए। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल बजट। दिस बजट शोज द क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, कि कितना रॉ मटेरियल हमें चाहिए, उससे रिलेटेड हम बजट बना लेते हैं कि इतने प्रोडक्शन करने के लिए इतना ही रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज परचेज बजट। परचेज बजट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ मटेरियल्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द बजट पीरियड, कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में हमें परचेज करना है और कितने प्राइस पर हमें अपने मटेरियल को परचेज करना है। नेक्स्ट इज़ लेबर बजट। लेबर बजट कि कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है हमें। और नेक्स्ट इज़ कैश बजट, कि कितना ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कि कितना कैश हमारे पास आएगा और कितना कैश हमारे पास जाएगा। ये चीज़ हम पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं, जिसको कैश बजट का नाम दिया जाता है। फिर है रिसर्च बजट, कि इतना जो खर्चा है वो हम रिसर्च पर करेंगे या कुछ नया खोजने में हम करेंगे। नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इतना खर्चा हम करेंगे वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। फिर है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होगा, इन सभी बजट का मिक्सचर या हाइब्रिड फॉर्म। दिस रिवील्स द ओवरऑल प्लानिंग ड्यूरिंग द बजट पीरियड, कि ओवरऑल हम इतनी इनकम अर्न करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, इतनी सेल्स करके, इतना प्रोडक्शन करके, इतना खर्चा करके, तो वो क्या कहलाएगा, मास्टर बजट कहलाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फॉर द बजट पीरियड एंड द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड आर प्रिपेयर्ड इन दिस बजट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग दो बजट्स बताए हैं, एक है फिक्स बजट और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या होगा, जो पर्टिकुलर एक एक्टिविटी के लिए, जैसे कि हमने फिक्स कर दिया कि इतनी यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए हमने बजट ये बनाया है, जैसे कि 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए इतनी हमारी कॉस्ट होगी, इतनी हमारी लेबर लगेगी, तो वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है। जब तक वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक वो हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हमारा बजट सेम चलेगा, हम अपने बजट को चेंज नहीं करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा फिक्स्ड बजट। और फ्लेक्सिबल बजट क्या होगा, कि जो कि एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए नहीं बनाया जाता, कि हम इन बिटवीन अपने बजट को चेंज कर सकते हैं, वो होगा हमारा फ्लेक्सिबल बजट। तो ये दो टॉपिक आज हमने कवर कर लिए हैं बजटरी कंट्रोल के। इसके बाद एक आध वीडियो लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।